अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नई जॉब्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तमाम जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर डिफरेंट जो पोस्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है और उनकी कुछ जो है वो क्वालिफ़िकेशन वगैरह का भी जो है एक प्रॉपर उन्होंने लिमिटेशंस वगैरह दी हैं, बताई हैं। तो ये एडवर्टाइज़मेंट है जो लास्ट संडे जो है वो एडवर्टाइज़ हुई है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। तो आज मैं आपको इन तमाम जो पोस्ट हैं इनके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं और कहाँ-कहाँ के रीजनल ऑफिसेज़ में है, अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं एफबीआर की तरफ से। तो जो पोस्ट की डिटेल है वो आपको यहाँ से ईज़िली जो है वो रिकॉग्नाइज़ हो जाएगी। पोस्ट जो है वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर और क्वालिफ़िकेशन जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या रिक्वायरमेंट है ताकि ये पता चल सके कि हम कौन सी पोस्ट पे जो है वो एक्सीलेंट फिट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री। आपने किसी भी हैक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो बैचलर डिग्री अगर ऑब्टेन की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एक्सीलेंट फिट है। इसमें कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड या मेंशन नहीं है। एज जो है वो 28 ईयर्स जो है वो विदाउट रिलैक्सेशन है और 5 साल उसमें रिलैक्सेशन होगी। वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ जो होते हैं उनके लिए होती है और टोटल 33 की लिमिट हो जाएगी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। जो स्टैटिस्टिकल जो असिस्टेंट होते हैं इनका ताल्लुक मैथ्स की फील्ड से होता है, स्टैटिस्टिक्स की जो है वो फील्ड से होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह की, अकाउंटिंग वगैरह की। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री ही है, लेकिन उसमें प्रेफ़र किया गया है उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो या इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऐसी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई आपके पास डिग्री है, तो आपको प्रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरमीडिएट ही होती है, लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो जस्ट एक आप ये समझ लें कि एक फ़ॉर्मेलिटी है। इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करती है इस जॉब में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है और यूजुअली यही रिक्वायर होती है कि 80 वर्ड्स जो हैं वो आपने शॉर्ट हैंड में लिखने होते हैं और 40 वर्ड्स जो होते हैं वो आपने फॉर्मल टाइपिंग में लिखने होते हैं और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। ज़ाहिर है जो स्टेनोटाइपिस्ट होगा उसका काम टोटली कंप्यूटर के साथ होगा। एज का जो क्राइटेरिया है दोनों का वो 25+5 है। रिलैक्सेशन के साथ ये 30 इयर्स तक की जो एज के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4th पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ये भी इसी से मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी-सी चेंज है क्योंकि स्टेनोटाइपिस्ट जो है उसका ज़्यादा फ़ोकस जो होता है वो टाइपिंग पे होता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का उ उस लेवल पे नहीं होता लेकिन होता है इसमें भी। तो इसमें जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो बैचलर की है, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो और उसमें कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, फिज़िक्स में भी हो सकता है, मैथमेटिक्स में भी, स्टैटिक्स में भी, किसी भी हैक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसके बाद जो टाइपिंग स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर, ये तकरीबन को 35 वर्ड्स पर मिनट बनते हैं। मतलब वहाँ पर 40 वर्ड्स पर मिनट है और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर का मतलब ये होगा कि तकरीबन 35 जो मेरी कैलकुलेशन अभी तक है कि 35 वर्ड्स पर मिनट जो है उसकी टाइपिंग स्पीड होनी लाज़मी। और इसका टेस्ट होता है बाकायदा, स्किल टेस्ट जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, स्टेनोटाइपिस्ट का, यूडीसी का, एलडीसी का, इनके जो है वो स्किल टेस्ट होते हैं। एज जो है वो सेम वही है कि 25 में प्लस रिलैक्सेशन 5 इयर्स कर देंगे तो 30 इयर्स की जो टोटल एज की जो लिमिट है वो ये है। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेजुएट होना चाहिए और ये ग्रेजुएट जो है वो लाइब्रेरी साइंसेज़ में होना चाहिए। ये ऐसे इदारे से मुंसलिक होनी चाहिए आपकी डिग्री जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज़ कर रही हो। अगर हैक नहीं भी कर रही तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ उसका ताल्लुक लाज़मी होना चाहिए।
तो इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है 25 है, प्लस रिलैक्सेशन के साथ 5 हो जाएगा, तो ये 30 ईयर्स की लिमिट हो जाएगी। तो नंबर 6 पर है यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो इंटरमीडिएट ही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है अपर डिवीजन क्लर्क में और लोअर डिवीजन क्लर्क में। इन दोनों में एक खास पर्टिकुलर जो है वो टाइपिंग स्पीड जो है वो चाहिए होती है कंप्यूटर पे। लेकिन यहाँ पर जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसमें जस्ट इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है इंटरमीडिएट, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड एक इंटरेस्ट रखते हैं या उनको वो लिटरेट हैं कंप्यूटर में, लेकिन टाइपिंग से अगर वो पीछे रह जाते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स ही है। उसके बाद है एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है और इसमें वही चीज़ आ गई कि मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट बहुत कॉमन सी स्पीड है। एज जो रिक्वायरमेंट है वो 30 ईयर्स ही है। तो इस तरह से ये जो पोस्ट है इनमें तमाम में असिस्टेंट के अलावा जो एज की रिक्वायरमेंट है वो सब में तकरीबन सेम ही है, 30 ईयर्स तक का है। लेकिन असिस्टेंट में जो है वो 3 साल की मज़ीद छूट दी गई है। तो जो लोग जो है वो 30 से अबव है वो भी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है आपको वो भी देखना लाजमी होगी। अच्छा, नंबर 8 पर जो है वो डिस्पैच राइटर है। डिस्पैच राइटर जो है ये बीपीएस 5 के इक्विवेलेंट होता है तकरीबन। प्राइमरी से पास होना चाहिए, यानी आप ये समझ लें कि एक तरह से लिटरेट होना चाहिए। और उसके बाद इसके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है वैलिड, और ट्रैफिक रूल्स वगैरह को जानता हो। एज का क्राइटेरिया इसके लिए भी 30 ईयर्स का ही है। उसके बाद जो है वो नोटिस सर्वर है, चौकीदार है, माली है, फ्रैश है, सैनिटरी वर्कर है, आर्म्ड गार्ड है और बैलिफ है। इन तमाम की जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी ही है, और इन तमाम का जो एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे वो 30 ईयर्स है। अब ये तो वो तमाम चीज़ें हैं वैकेंसी से रिलेटेड कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है एफबीआर में। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन से ऑफिस में कौन सी पोस्ट की जो है वो वैकेंसी वैकेंट है, किस तरह से आप जो है उसको अप्रोच करोगे। तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने एक कॉलम दिखाया है ये वाला, जिसमें तकरीबन 21 इन्होंने रीजनल स्टेशंस जो है वो यहाँ पे शो किए हुए हैं। यहाँ पे वैकेंट पोजीशंस शो की हुई हैं यहाँ पे टॉप पे, और यहाँ से उन्होंने जो है वो अपने ऑफिस के प्रॉपर एड्रेस के साथ शो किए हैं। ये वाली वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट की आप देख सकते हैं कि हैदराबाद आरटीओ यानी रीजनल टैक्स ऑफिस हैदराबाद जो कि साइट एरिया में है, वहाँ पर एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। उसके अलावा वहाँ पे 4 स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, 9 जो है वो यूडीसी की हैं, 15 जो है वो एलडीसी की हैं। तो इस तरह से ये तमाम की तमाम डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। आपने करना क्या है, आपने अपना रीजन देखना है। अगर कोई बंदा लाहौर रीजन का है तो वो लाहौर रीजन की देखें। एक से ज़्यादा भी ऑफिस होते हैं एक शहर में, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नंबर 2 देख लिया लाहौर तो मतलब यहाँ पे जो वैकेंसीज है वही होगी। हो सकता है मे बी कि यहाँ पे नीचे जाके भी आपको कोई ना कोई और ऑफिस भी लाहौर में नज़र आ जाए। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेना। जैसे मैं नंबर 2 पे जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर है, ये एक ऑफिस है इनका। कहाँ पर है? मौज दरिया रोड पर। इसके अलावा जो है, इसके अलावा 21 की सीरियल में देखें तो आपको यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर आईआर लाहौर, अब अगेन लाहौर मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भी, यहाँ पर हैदराबाद में भी 2 ऑफिसेज हैं। एक ऑफिस जो है वो आरटीओ ऑफिस है यानी रीजनल टैक्स ऑफिस है, और एक जो है वो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इनकी। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें शो की हुई हैं। अगर मैं आपको हैदराबाद शो करवाऊँ यहाँ पर, तो एक तो ये है जो नंबर 17 पर है, और नंबर 17 वाले ऑफिस में ये वैकेंसीज जो है अवेलेबल हैं। इसके अलावा दूसरी जगह जो है वो हैदराबाद की जो आरटीओ ऑफिस है जो कि साइट एरिया में है, तो वो यहाँ पर नंबर 5 पे गिवन है, और नंबर 5 वाले ऑफिस में भी जो भी वैकेंसीज खाली हैं वो यहाँ पे उनकी डिटेल्स जो है वो गिवन है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपना रीजनल ऑफिस देखना है, आपको कौन सा रीजन लगता है। आप उस रीजन के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे कौन सी वैकेंट है, और आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जी आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। आया कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या आपको हार्ड कॉपी में कुछ चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा जो है वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, आप जो है उस लिंक को यूज़ करें, या फिर आप सिंपली, क्योंकि ये लिंक यहाँ से यूज़ नहीं हो सकता, मैं इस लिंक को जो है वो, इस लिंक को या इस फॉर्म का जो जो भी
इस इन जॉब्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनके फॉर्म का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली अप्रोच करके जो है वो इन वैकेंसीज़ का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और करना क्या होगा आपको, यहाँ पे मेंशन हुआ है कि जो भी जिस भी वैकेंसी पर फिट बैठ रहा है वो अपना फॉर्म डाउनलोड करेगा और फिर उसको कंप्लीट करके हर तरह से आपने अपने रीजनल ऑफिस को सेंड करना होगा, जिस रीजनल ऑफिस के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है कराची के लिए अप्लाई करना है, तो कराची के जो भी ऑफिस यहाँ पर हैं, मैं देखूंगा कि वहाँ पर कौन सी वैकेंसी है जो मेरे लिए एक्सीलेंट फिट है। अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कराची में, तो कराची का अगर ये ऑफिस, क्योंकि कराची वालों के लिए दोनों ऑफिस जो है वो ओपन होंगे, वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखें कि ये इसका एड्रेस है और ये वैकेंसीज है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और एड्रेस में के एड्रेस में आपने ये डालना है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची, सेकंड फ्लोर टैक्स हाउस, शाहराह कमाल अतातुर्क कराची, और इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना। इस तरह से जिस रीजन में आप अप्लाई करने जा रहे होंगे, आपने उस रीजन के एड्रेस पे ये एप्लीकेशन जो है वो सेंड करना। एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लोगे। उसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है उसके लिए हम बता दें, तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि प्लीज अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNSE एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट विल हाउएवर बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, एंड वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने हैं। सिंपली आप ये समझ लें कि आपने तमाम के अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवा कर एक NSE की कॉपी के साथ उसके साथ अटैच करके आपने उस रीजनल ऑफिस को सेंड करना है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे अप्लाई करना चाहता है, तो याद रखिएगा आपने एक सेपरेट एनवेलप यूज़ करना है और आपने उस एनवेलप पे वो वैकेंसी मार्क करनी है जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन इदारों में या किसी भी जो है खुसूसी पैकेज पे 1 से लेके 5 तक, तो वो दोबारा जो है इन पोस्ट के लिए अपने परमानेंट होने के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2021, यानी 20 सितंबर तक आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें मेंशन्ड हैं एज के हवाले से, तो अगर हम वो भी डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन सी कैटेगरीज को कितने साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये वो हैं जो रूरल एरियाज से और बलूचिस्तान से और फाटा वगैरह के इलाकों से लोग ताल्लुक़ रखते होंगे, तो 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड जो लोग हैं, उनके अगर कोई रिलेटिव जो है अप्लाई कर, रिलेटिव यानी ब्लड रिलेशन वाले, उनको 15 साल तक की जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो अगर 2 साल तक अपनी गवर्नमेंट की जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 2 साल उन्होंने कम से कम काम कर लिया, तो उनको भी 10 साल तक की रियायत दी जाएगी। डिसेबल्स के लिए 10 साल की है और बाकी जो विडोज़ वगैरह होते हैं उनके लिए भी 5 साल की है। तो ये तमाम का तमाम एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है इनका। तो ये थी इन जॉब्स के बारे में तमाम डिटेल्स। आप इस वीडियो को, इन डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन जॉब्स में अप्लाई करवाएँ। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।